हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था मास्टर सू ज़िटियान बोल रहे होते हैं एल्डर ज़ियाओ, क्या आपको पता है हमारी तरफ काफी तेजी से दो डीमन लॉर्ड बढ़ रहे हैं और वो लोग कभी भी यहाँ पे पहुंचते ही होंगे। वैसे आपको क्या लगता है वो यहाँ पे क्यों आ रहे होंगे? एल्डर ज़ियाओ बोल रहे होते तो काफी सिंपल बात है, वो यहाँ पे किसी न किसी ट्रेजर के लिए आ रहे होंगे। सू ज़िटियान बोल रहे होते हैं एल्डर ज़ियाओ कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही है, यहाँ पे हमारी तरफ दो बहुत ही पावरफुल डीमन लॉर्ड आ रहे हैं। एल्डर ज़ियाओ बोल रहे होते हैं कि हमारे से पहले ज़ुआंग टाउन आता है और ज़ुआंग टाउन के अंदर मास्टर यी चैन है, उनके वहाँ पे रहते हुए हमारा कुछ बिगाड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सीन चल होता है, हम देखते हैं टुयान को जो कि भागते वापस जा रही होती है। गुस्सा करते हुए टुयान बोल रही होती है एक बार यहाँ से निकल जाऊं, उसके बाद मैं यहाँ पे कभी वापस नहीं आऊंगी। मैंने यहाँ पे एक बार आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। टुयान सोच रही होती है कैसा ट्री जिसके लेवल के बारे में मुझे कुछ ही नहीं पता है, और उस ट्री का मास्टर जो कि उससे भी खतरनाक है। एक ह्यूमन ने मुझे अपने हाथों में उठाते हुए साइड में फेंक दिया और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाई। यहाँ पे इस बंदे के पास में मुझे नहीं जाना है। तभी हम देखते टुयांग की तरफ कुछ अटैक्स बढ़ते हैं जो कि उसे काफी घायल कर रहे होते हैं। मिंग जुइकन बोल रहा होता है टुयान तुमसे मिले हुए काफी लंबा टाइम बीत चुका है। टुयान बोल रही होती मुझे लगा ही था क्या कि मेरे पे किसने अटैक कर दिया, तुम तो ब्लैक टाइगर के डीमन लॉर्ड मिंग जुइकन हो ना। मिंग जुइकन बोल रहा होता है कि तुम तो ब्लैक एम्बर के पीछे गई थी ना, पर तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम वापस आ चुकी हो। आखिर वहाँ पे तुम्हारे साथ में क्या हुआ? टुयान बोल रही होती है कि हाँ मैं वापस आ रही हूँ, तो आखिर से तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है? मिंग जुइकन बोल रहा होता है कि तुम्हारा जो फॉक्स क्लैन है अगर वो मेरे अंडर में काम करने का तैयार हो जाता है तो मेरा जो ब्लैक टाइगर क्लैन है वो तुम लोगों को प्रोटेक्शन देगा, और मैं भी तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि उस कमीना ब्लैक एम्पर को मैं सबक सिखा के आऊंगा। तो क्या तुम लोग मैं ब्लैक टाइगर क्लैन के सामने सबमिट कर रहे हो? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सरेंडर कर दो, काफी ज्यादा फायदे में रहोगे। टुयान सोच रही होती है कि जिसे मैं मिलके आई हूँ वो एक बहुत पावरफुल बंदा है, ये बेवकूफ बिल्ली उसके सामने जाके कुछ भी नहीं कर पाएगा। और मैंने देखा है कि वो मास्टर काफी गुस्से वाला है, अगर वो इसके ऊपर गुस्सा हो गया तो वो पक्का से इसको मार डालेगा। यहाँ पे इस कमीन से बदला लेने का ये काफी अच्छा तरीका है। मिंग जुइकन का मरने के बाद में जो ब्लैक टाइगर क्लैन है वो काफी वीक हो जाएगा और फिर उन लोग को हमारे सामने झुक के रहना पड़ेगा। सिर्फ यही कमीना वो रीजन है जिसकी वजह से हम लोग के ऊपर काफी दिक्कतें आ रखी हैं। टुयान बोल रही होती है ब्लैक टाइगर डीमन लॉर्ड आप यहाँ पे जो भी कुछ कह रहे हैं हम वो करने के लिए तैयार है, प्लीज आप मेरी ग्रैंड डॉटर को बचा के लेके आ जाइए। वो जो ब्लैक एम्पर वो काफी घटिया बीस्ट है, वो मेरी टूजी को नहीं छोड़ने वाला। मैं उसे फाइट करने गई थी लेकिन मैं उसे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। मिंग जुइकन बोल रहा होता है कि मुझे झूठ मत बोलो, वो जो ब्लैक एम्पर है वो डीमन की रियलम पर है और किसी भी डीमन के रियलम के बंदे के लिए तुम्हें हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मुझे बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा। टुयान बोल रही होती है मेरी बात का विश्वास करो, वो जो ब्लैक एम्पर है सच में वो काफी पावरफुल है, उसके पास में पिक्चर ऑफ डीमन किंग है और उसी का यूज करते हुए उसने मुझे भी हरा दिया था। शौक होते मिंग जुइकन बोलता है क्या पिक्चर ऑफ डीमन किंग? वो तो डीमन क्लैन का एक सेक्रेट ऑब्जेक्ट है जो कि पिछले 1000 साल से गायब हो गया था। आखिर तक कमाल का ऑब्जेक्ट उस कमीने के पास में कैसे हो सकता है? मिंग जुइकन सोच रहा होता है कि मुझे लगा ही था कि जो ये टुयान है ये कोई भी काम बिना फायदे की नहीं करती है। इस कमीने ब्लैक एम्पर के पास में पिक्चर ऑफ डीमन किंग है जिसे छीनने के लिए ये गई थी, लेकिन उसने पिक्चर का यूज करते हुए इसे ही हरा दिया है और अब इसे पता चल चुका है ये कुछ भी नहीं कर सकती। इसी वजह से इस चीज के बारे में मुझे बता रही है। अगर मुझे यहाँ पे एक डीमन एम्पर बनना है तो मुझे वो सेक्रेट ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके मेरे हाथों में होने से मुझे काफी प्रॉफिट हो सकता है। तभी जो मिंग जुइकन होता है वो टुयांग को छोड़ देता है। मिंग जुइकन बोल रहा होता है कि मुझे बताओ कि आखिर जो कमीना ब्लैक एम्पर है वो अभी कहाँ पर है? टुयान बोल रही होती 1000 माउंटेन के नीचे एक बहुत छोटा सा टाउन है जिसका कहीं नाम है ज़ुआनवू टाउन, वही एक कोर्टयार्ड के अंदर वो छुपा हुआ है। तुम्हें पता है ब्लैक एम्पर के पास में पिक्चर ऑफ डीमन किंग है और इतना कमाल का ऑब्जेक्ट होने की वजह से वो काफी एरोगेंट हो चुका है। उसने तो मुझसे ये भी कहा कि सिर्फ कुछ साल के अंदर ही वो पूरे ब्लैक टाइगर क्लैन को खत्म कर देगा और सभी लोगों को दिखाएगा कि जो ब्लैक टाइगर क्लैन वाले लोग हैं असल में वो लोग टाइगर नहीं है बल्कि कैट्स हैं। हम देखते टुयांग की बातों को सुनते हुए मिंग जुइकन काफी चिढ़ गया होता है। जुइकन बोल रहा होता है आखिर इस कुत्ते की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रेट क्लैन के बारे में ऐसी फालतू बातें करने की, मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। फिर मिंग जुइकन अपने पास से टाइगर बैनर को बाहर निकाल लेता है। आगे बढ़ते हुए जुइकन बोल रहा होता है मैं जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए और अब वो कमीना नहीं बचने वाला। टुयान सोच रही होती है तो काफी बड़ा बेवकूफ निकला, इसे बेवकूफ बनाने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ी, वहां जाने के बाद ये नहीं बच पाएगा। उस पावरफुल लड़के के सामने ये कुछ भी नहीं है, इसे पक्का से काफी गंदी मौत मिलने वाली है। तभी वहां पे कोई आते हुए कहता है डीमन लॉर्ड वहीं रुक जाओ। टुयान बोल रही होती है कि तुम कौन हो जो कि मुझे यहाँ पे रुकने का ऑर्डर दे रहा है। हम देखते टुयांग सारे होइलॉर्ड्स ने घेर लिया होता है। टुयान बोल रही होती है अच्छा ये आप दोनों सेंट्स हैं, होइलॉर्ड यिंग यांग और लॉर्ड सू। वैसे आप लोग का यहाँ पे आने का रीजन क्या है? यिन यांग बोल रहा होता है डीमन लॉर्ड तुम्हें पागल होने की एक्टिंग मत करो,
तुम्हें पता है कि तुमने यहाँ पे क्या किया है? तुम ह्यूमंस की टेरिटरी में आते हुए हमारे एग्रीमेंट को तोड़ रही हो। तुम्हें पता है ना जोंगजो कॉन्टिनेंट में आना बिना हमारी परमिशन के कितनी बड़ी गलती है। यहाँ पे सिर्फ इस चीज के लिए हम लोग तुम्हें खत्म भी कर सकते हैं। लॉर्ड सू बोल रही होती है कि हम लोग को जल्दी बताओ कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम्हारे यहाँ पे आने का पर्पस क्या है। टुयान सोच रही होती है कि मेरे पास में काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। अब मैं यहाँ पे उसको मेरे मिंग जुइकिन के लिए दिक्कतें बढ़ाने वाली हूँ। अगर वो सड़के के हाथों बच भी गया तो इनके हाथों नहीं बच पाएगा। रोते हुए टुयान बोल रही होती है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ पे आ गए, वरना मुझे खुद आप लोग के पास में आना पड़ता। मुझे यहाँ पे आने के लिए मिंग जुइकिन ने फोर्स किया था। वो ह्यूमंस की टेरिटरी से ट्रेजर के लिए आया है और उसे वो ट्रेजर पाने में मेरी हेल्प चाहिए थी। जब मैंने उसकी हेल्प करने से मना किया तब वो मुझे धमकी देने लगा कि वो मेरे पूरे फॉक्स क्लैन को तबाह कर देगा। मिंग जुइकिन अभी पावर के पागल हो रखा है। उसके हाथों में ब्लैक टाइगर क्लैन का बैनर है जो कि पूरे ब्लैक टाइगर क्लैन का सबसे ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है। वो यहाँ पे कह के गया था कि वो किसी को नहीं छोड़ने वाला। वो अभी ज़ुआनू टाउन में जा रहा है क्योंकि वहाँ पे ब्लैक एम्परर के पास में पिक्चर ऑफ डीमन एम्परर है। यहाँ पे मिंग जुइकिन को वही आर्टिफैक्ट चाहिए। शॉक होते हुए लॉर्ड सू बोल रही होती है, क्या पिक्चर ऑफ डीमन एम्परर? ये तो वही लेजेंडरी ट्रेजर है ना जो कि किसी भी नॉर्मल से डीमन को डीमन एम्परर बना सकता है। और ये ट्रेजर बहुत सालों पहले गायब हो गया था, तो आखिर फिर से अपीयर कैसे हो गया? टुयान बोल रही होती है कि आप लोग सही कह रहे हो, जो वो कभी ना मिंग जुइकिन है वो पिक्चर ऑफ डीमन एम्परर के पीछे ही गया है। प्लीज आप लोग मेरी हेल्प करिए। अगर आप लोगों ने मेरी हेल्प नहीं करी तो जो मेरा फॉक्स क्लैन है वो नहीं बच पाएगा। माशा यिनयांग सोच रहे होते कि हाँ ये सच कह रही है। अब यहाँ पे कुछ देर पहले ही मिंग जुइकिन आया था, मैं उसकी बात को यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ। और जो यहाँ पे टुयांग की बॉडी पे इंजरीज है वो ही फेक नहीं है, उसे यहाँ पे इंजरीज देने वाला भी ब्लैक टाइगर डीमन लॉर्ड ही है। माशा यिनयांग बोल रहे होते डीमन लॉर्ड। अब मेरा लॉर्ड से यहाँ पे आ चुके हैं और हम लोग मिंग जुइकिन को खुद ही ढूंढ लेंगे। आपको ह्यूमन टेरिटरी में रहने की कोई जरूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम यहाँ पे रुकने के लिए फोर्स करोगी तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। टुयान बोल रही होती है कि मैं तो ऐसा जा ही रही थी, मेरे ऊपर मिंग जुइकिन ने अटैक कर दिया था, वरना तो मैं ऐसे कब की निकल गई होती। लेकिन अब आपके यहाँ पे कहने के बाद में मैं यहाँ से पकड़ जा रही हूँ। जाते हुए टुयान सोच रही होती है कि मैंने काफी कमाल का काम किया है और वो कभी ना मिंग जुइकिन नहीं बचने वाला। सीन चलता में ज़ुआनू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये चैन टूदी को पट्टी कर रहा होता है। ये चैन बोल रहा होता है, छोटी फॉक्स तुम्हें यहाँ पे कुछ खास इंजरी नहीं हुई थी, तुम्हारी जितनी भी इंजरीज थी वो स्किन के ऊपर थी। मेरे ऑइंटमेंट लगाने के बाद में ये जल्दी ठीक हो जाएगी और तुम फिर से पहले की तरह ठीक हो जाओगी। टूदी सोच रही होती है मास्टर कितने प्यारे हैं, यहाँ पे ये कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी मुझे काफी अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई बंदा इतना पावरफुल होता तो मुझे कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता। सच में ये मास्टर मेरे सपनों के प्रिंस हैं। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि मैंने कहा था ना कि जो मेरे मास्टर वो काफी कमाल के हैं, मेरे मास्टर के सामने कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो अभी हमने तो पूरे आसमान को जो ही काला हो गया होता है। ये चैन बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे ये क्या हो गया, अभी तो मौसम काफी ठीक था, आखिर काले बादल कहाँ से आ रहे हैं। आसमान में हम देखते हैं मिंग जुइकिन को जो कि बोल रहा होता है, ब्लैक एम्परर तुम नहीं बचने वाले, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो फटाफट से मुझे पिक्चर ऑफ डीमन एम्परर दे दो। ब्लैक एम्परर सोच रहा होता है, क्या ये कभी ना यहाँ पे आ गया, लगता है चीजें काफी खराब होने वाली हैं। वही शौक टूई सोच रही होती है, क्या ये तो मिंग जुइकिन है, ब्लैक टाइगर क्लैन का एंसेस्टर, अगर ये कमीना यहाँ पे है तो मेरी फैमिली क्या हुआ होगा। डीमन ट्री बोल रहा होता है कि आखिर कौन कमीना है जो कि फिर से यहाँ पे आ गया। मैंने सभी लोग को मना कर रखा है कि यहाँ पे कोर्टयार्ड के अंदर कोई आवाज नहीं करेगा, तो फिर से कौन बेवकूफ है जो कि आवाज कर रहा है। फिर डीमन ट्री अपनी पावर का यूज करते हुए जो कि सप्रेस करने लगता है। मिंग जुइकिन बोल रहा होता, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे इस नॉर्मल से कोर्टयार्ड के अंदर एक बहुत बड़ा डीमन ट्री होगा। अब वो समझ में आया क्या कि जो ब्लैक एम्परर है ये इतना एरोगेंट कैसे बन रहा था। लगता है कि तुम दोनों ने मिलके टुयान को हरा दिया था, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं टुयान से काफी पावरफुल हूँ, तुम जैसे चूहों के लिए मेरे को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये बोलते हुए मिंग जुइकिन अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। हम जुइकिन अपनी एनर्जी को यूज करते हुए डीमन ट्री को सप्रेस कर दिया होता है। डीमन ट्री बोल रहे होते हैं आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, पिछले कई सालों के अंदर ये वो पहला बंदा है जो कि मुझे सप्रेस कर पाया है। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है, ब्रदर शू आखिर आपको क्या हो गया, आप यहाँ पे कुछ भी कर क्यों नहीं पा रहे हैं। डीमन ट्री बोल रहा होता है कि उस कमीने के हाथ में एक डिवाइन वेपन है और उसी वेपन का यूज करते हुए वो मुझे सप्रेस कर रहा है। अगर यहाँ पे पर्सनल पावर की बात होती तो मैं इसे नहीं छोड़ता, लेकिन वो यहाँ पे डिवाइन आर्टिफैक्ट का यूज कर रहा है, अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। शौक से टूसी बोल रही होती है, क्या वो ब्लैक टाइगर बैनर का यूज कर रहा है। ब्लैक टाइगर बैनर के होने की वजह से जो मिंग जुइकिन की पावर है वो पहले से काफी बढ़ जाएगी और वो पहले से कम डबल पावरफुल हो चुका होगा। अब हमारे लिए उसके पास भी आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, या फिर मास्टर ही है जो कुछ भी कर सकते हैं। ब्लैक एम्परर सोच रहा होता है कि इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के मेंशन के बाहर आने की, अब मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मास्टर के जाने से पहले मैं फाइट करूंगा। ये चैन बोल रहा होता है, ब्लैक एम्परर आखिर तुम कहाँ पे भाग रहे हो। हम देखते हैं ब्लैक एम्परर बाहर आते हुए मिंग जुइकिन पर अटैक कर देते हैं।
ब्लैक एम्परर बोल रहे होते हैं मिंग जुइकेन, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि यहाँ पे फाइट मत करो, ये मेरे मास्टर घर है, अगर वो गुस्सा हो गए ना तो हमें से यहाँ पे कोई भी नहीं बचने वाला। मिंग जुइकेन बोल रहा होता है तो अच्छा तुम हो ब्लैक एम्परर, देखते हैं कि तुम मेरी पावर के सामने कब तक टिक पाओगे। ये बोलते हैं मिंग जुइकेन ब्लैक एम्परर पर अटैक कर देता है। वही हम देते हैं ब्लैक एम्परर को, जिसको मिंग जुइकेन की पावर को रेजिस्ट करने में काफी दिक्कतें आ रही होती है। फिर ब्लैक एम्परर अटैक करने के लिए जुइकेन की तरफ आगे बढ़ता है, तभी मिंग जुइकेन ब्लैक एम्परर को काफी खतरनाक पंचेस मार देता है। मिंग जुइकेन बोल रहा होता है कि तुम एक ब्लैक डॉग हो, ब्लैक एम्परर नाम रखने से तुम एक डीमन लॉर्ड नहीं बन सकते, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या कि तुम कितने वीक हो। ये बोलते हैं मिंग जुइकेन ब्लैक एम्परर को पीछे फेंक देता है। मिंग जुइकेन बोल रहा होता तुम तो काफी कमजोर निकले, मेरी तुमसे एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई थी, लगता है कि जो टुयानो पहले से काफी कमजोर हो गई है, इसी वजह से वो इतने कमजोर से बंदे को भी नहीं हरा पा रही है। फिर जुइकेन ब्लैक एम्परर को उठा लेता है। जुइकेन बोल रहा हो चलो मुझे जल्दी से पिक्चर ऑफ डीमन किंग दे दो, ट्रेजर लेने के बाद में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे वो नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि तुमने मेरे मास्टर को डिस्टर्ब कर दिया है, मैं तुमसे यही बोलूंगा कि यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हें यहाँ पे काफी गंदी मौत मिलेगी। जुइकेन बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे फालतू बातें करते हुए मुझे डरा रहे हो, मुझे टुया ने बताया था कि यहाँ पे एक डीमन ट्री और तुम हो, और यहाँ पे तुम दोनों की हरा चुका हूँ, तो अब मेरे सामने फालतू बातें करने का कोई सेंस नहीं बनता। तभी ईचन बाहर आते हुए कह रहा होता है कि ब्लैक एम्परर तुम कहाँ चले गए। जुइकेन नीचे को देखते हुए बोल रहा होता है इस बंदे के पास में बहुत सी एनर्जी है। वही ईचन बोल रहा होता है कि तुम काफी बिगड़ चुके हो, तुम बिना ही परमिशन के बाहर चले जाते हो, अब मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ईचन के जुइकेन के सामने आते ही वहाँ पे काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है। जुइकेन बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को संभाल नहीं पा रहा हूँ, लगता है ये अपने आप ही ट्रांसफॉर्म हो रही है। फिर जो जुइकेन होता है वो अपने रियल फॉर्म में आ गया होता है। मिंग जुइकेन सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, इस बंदे के इंटरनल फोर्स की वजह से मुझे अपने रियल फॉर्म में आना पड़ गया, लगता है कि जो बंदा है काफी ज्यादा पावरफुल है। ईचन गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है कि ब्लैक एम्परर तुम कहाँ पे हो, मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है बाहर जाने से, फिर भी तुम कभी मेरी बात नहीं मानते और हमेशा तुम यहाँ पे घूमते फिरते ही रहते हो, अगर तुम बाहर इतना शोर करोगे तो हमारे नेबर्स काफी परेशान हो जाएंगे और वो आके मेरे ऊपर चिल्लाएंगे। हम देखते हैं जुइकेन सोच रहा होता है कि आखिर एक ह्यूमन के पास में इतनी कल्टीवेशन कैसे हो सकती है, कल्टीवेशन के मामले में ये बंदा मुझसे भी काफी ज्यादा ऊपर है। वही हम देखते हैं यी चैन को, जो कि मिंग जुइकेन को देख के काफी शॉक रह गया होता है। डरते हुए यी चैन सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हो गया, लास्ट टाइम में घर के आगे 2 फॉक्स आई थी और इस समय घर के आगे एक ब्लैक टाइगर आ चुका है, क्या इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें मेरे ही घर पे आना था, मैंने फॉक्स को फेंक दिया था, आखिर मैं ऐसा क्या करूं, मैं कोई बहुत पावरफुल बंदा नहीं हूँ जो कि अपने हाथों का यूज करते हुए ब्लैक टाइगर को हरा दूं। फिर ये चैन आसपास में देखते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे कोई वेपन है, मुझे वेपन का यूज करते हुए इसको भगाना ही पड़ेगा। तभी ईचन पास में देखता है एक नाइफ को, ईचन बोल रहा होता है हाँ ये नाइफ काम आ सकता है। फिर ईचन धीरे धीरे नाइफ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ईचन सोच रहा होता है कहीं टाइगर नोटिस ना कर ले कि मैं नाइफ की तरफ जा रहा हूँ। नाइफ को अपने हाथ में लेते हुए ईचन बोल रहा होता है यहाँ से भाग जाओ, मेरे पास में मत आना। ईचन सोच रहा होता है यहाँ पे इस नाइफ का यूज करते हुए मैं टाइगर को नहीं मार सकता, लेकिन अभी मेरे पास और कुछ है भी तो नहीं, मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। मिंग जुइकेन सोच रहा होता है ये नाइफ ये तो बहुत ही कमाल का है, इस नाइफ के अंदर से बहुत सारा ऑरा बाहर निकल रहा है, हमारे ब्लैक टाइगर फ्लैग के पास इतनी पावर नहीं होगी जितनी पावर इस नाइफ के पास में है। आखिर ये मैजिक वेपन है किस लेवल पर है, क्या ये डिवाइन लेवल पे है या फिर फेरी लेवल पर है। इस नाइफ को सिर्फ देखते हुए मेरे पसीने छूट चुके हैं और अब मुझे काफी डर भी लग रहा है। मिंग जुइकेन बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हें ऑफेंड नहीं करना था, कैसा लगा कि तुम और मैं दोनों ही पीछे हट जाएं, हम दोनों काफी पावरफुल लोग हैं, फाइट करने में कोई फायदा नहीं है, दोनों यहाँ पे गिव अप कर देते हैं। पर वहाँ पे यीचन को जुइकेन की कोई बात समझ में ही नहीं आती। यीचन सोच रहा होता है ये मुझे देखते हुए अब गुराने भी लगा है, क्या ये मेरे पर अटैक करने वाला है, पर देख के तो लग रहा है कि पीछे हट रहा है, शायद से मैं नाइफ को देखते हुए काफी डर गया है, मुझे इस मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ से भाग जाना चाहिए। यीचन बोल रहा होता है ब्लैक एम्परर चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता तुम्हें पता चल गया ना क्या कि जो मेरे मास्टर वो कितने पावरफुल है, इनके सामने आते ही तुम एक कैट बन चुके हो, देखो तुम यहाँ पे कैसे डर के मारे पीछे हट रहे हो, अगर तुमने मेरे मास्टर को फिर से गुस्सा किया ना तो तुम नहीं बच पाओगे, इसी वजह से अपनी पूंछ में टांगों दबाते हुए यहाँ से भाग जाओ। गुस्सा करते हुए ईचन सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बिना किसी बात के इस टाइगर को प्रोवोक कर रहा है, अगर इस टाइगर ने मेरे पे अटैक कर दिया तो आखिर मैं क्या करूंगा। मिंग जुइकेन बोल रहा होता है ब्लैक एम्परर हमारे ऐसे ग्रेट लोग मरना पसंद करते हैं, लेकिन तुम जैसे घटिया लोगों से बेइज्जत होना नहीं, मैं यहाँ से जाने वाला था लेकिन तुम्हारी घटिया बातों की वजह से मैं अब नहीं जाऊंगा, जब तक मैं तुम्हें जान नहीं ले लेता मैं नहीं जाऊंगा। मिंग जुइकेन सोच रहा होता है कि अगर मुझे यहाँ पे मरना ही है तो मैं यहाँ पे काफी अच्छी फाइट करके मरना चाहूंगा, अब मेरे पास जितनी पावर है मैं सभी को लगा दूंगा। ये बोलते हुए मिंग जुइकेन अपने खून को भाग गिरा देता है और अपने ब्लैक टाइगर बैनर की पावर को पूरी तरह से अनलिश कर लेता है। हम तो ये पावर को बाहर निकालने की वजह से पूरा स्काई रेड हो गया होता है,
ब्लैक एम्पर भी सोच रहा होता है कि इस कमीने के पास में बहुत सारी पावर्स है। ये हमें ब्लड एंड सोल सैक्रिफाइस को यूज कर रहा है, जो कि इसके टाइगर क्लैन की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। वहीं सिटी के बाहर हम देखते दोनों होली लॉर्ड्स को, जो कि बोल रहे होते हैं ब्लैक टाइगर डीमन लॉर्ड ने काफी ज्यादा खतरनाक अटैक को यूज कर रखा है। डीमन लॉर्ड सू बोल रही होते कि आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे डीमन लॉर्ड ने काफी खतरनाक अटैक कर रखे हैं। पता नहीं जो टाउन के लोग हैं वो सर्वाइव कैसे कर रहे होंगे। तभी मास्टर यिन का जो हल्का टोकन होता है वो चमकने लगता है। चिढ़ते हुए मास्टर यिन बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे मैं भी पहुंच चुका हूँ, पर आखिर यहाँ पे लॉर्ड जियाओ क्यों नहीं आए। उन्हीं के टाउन के अंदर डीमन लॉर्ड ने अटैक कर रखा है और वो यहाँ पे देखे तक के लिए नहीं आए। आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहे हैं। मैसेंजर बोल रहा होता है कि आपसे ऑर्डर मिलने के बाद में मैं होली लॉर्ड के पास में गया था। होली लॉर्ड ने मुझसे कहा कि हम लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी चाहिए, चाहे वो ब्लैक टाइगर डीमन लॉर्ड कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो जुआनो टाउन से बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जुआनो टाउन के अंदर वो खत्म हो जाए। यहाँ पे हम सभी लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए। शौक होते हुए लॉर्ड सू बोल रही होती है, क्या एल्डर जियाओ ने ऐसी बातें कही हैं। मास्टर यिन बोल रहे होते कि होली लॉर्ड होते हुए ऐसी फालतू बातें करना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मास्टर जियाओ को आना चाहिए था अपने लोगों को बचाने के लिए, पर वो अपने घर में बैठ के आराम से चेस खेल रहे हैं। और आखिर जुआनो टाउन के अंदर ऐसा कौन है जिसके सामने ब्लैक टाइगर एम्परर भी नहीं टिक पाएगा। यहाँ पे उसको में ब्लैक टाइगर एम्परर ने काफी खतरनाक अटैक कर रखे हैं। लॉर्ड सू बोल रही होते कि आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे वो ब्लैक टाइगर एम्परर काफी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। किसी भी नॉर्मल संख्या के सामने टिकना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लगता है कि यहाँ पे मिंग जुइकेन ने अपने क्लैन की इंस्टेंट टेक्निक को यूज कर लिया है, क्योंकि जहां तक तो मुझे पता है वो इतना पावरफुल नहीं था। बिना ब्लड सैक्रिफाइस को यूज किए हुए वो इतनी एनर्जी को रिलीज कर ही नहीं सकता है। हम सभी होली लॉर्ड्स के बीच में आप सबसे सुपीरियर हैं। अगर हम 3 लॉर्ड मिल भी जाए ना तो भी हम आपको नहीं हरा सकते। आप हम सभी में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, सबसे ज्यादा समझदार हैं, और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप काफी ज्यादा ग्रेट हैं। इसी वजह से मिंग जुइकेन से फाइट करने के लिए आप आगे जाइए। इतने पावरफुल डीमन लॉर्ड के सामने हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका वहाँ पे अकेला जाना सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। चिढ़ते हुए मास्टर यिन बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। लॉर्ड सू बोल रही होती कैसे रहेगा कि पहले आप जाके फाइट करें, अगर फाइट में हारने लगेंगे तो हेल्प करने के लिए हम लोग भी आ जाएंगे। मास्टर यिन बोल रहे होते हैं, लॉर्ड सू तुम काफी समझदार हो, तुम सही बात कह रही हो। अगर वहाँ पे एक साथ में जाके हम सभी लोग हार गए तो फिर हमारे लोग के आते आते हम सभी लोग मारे जाएंगे। आगे बढ़ते मिंग जुइकेन बोल रहा होता मेरे पास में ब्लैक टाइगर एम्परर है, जल्दी मैं उसके पास में पहुंच जाऊंगा, बस यहाँ पे सिटी के लोग सेफ हो। लेकिन जैसे वो जुआनो टाउन में एंटर करते हैं उनकी जो फ्लाइंग सूट होती है वो गायब हो जाती है और वो आसमान में से गिरने लगते हैं। मास्टर यिन बोल रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, मैं गिरने क्यों लगा। और यहाँ पे इस टाउन में एंटर करते जो मेरी एनर्जी थी वो पूरी से खत्म हो गई है, जैसे कि मानो यहाँ पे जो मेरी कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा कम हो। हम देखते हैं मास्टर यिन के गिरने की वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया होता है। मास्टर यिन बोल रहे होते हैं कि लॉर्ड सही कह रही थी, यहाँ पे मिंग जुइकेन ने ब्लड सैक्रिफाइस को यूज किया है। अब इसकी एनर्जी के सामने मेरी पावर ही काफी कम है। सिटी के सारे बंदे भागते हुए कह रहे होते पता नहीं कहाँ से ये ब्लैक हवा आ रही है, और इस ब्लैक हवा के अंदर सांस लेना काफी मुश्किल हो रहा है। अगर हम लोग को बचना है तो हमें बाहर भागना पड़ेगा। वही मास्टर यिन बोल रहे होते मेरे लिए भी आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे जो एविल एनर्जी है ये बहुत ज्यादा है। आखिर इसके मैंने मिंग जुइकेन के पास में कितनी पावर है। हम देखते हैं मिंग जुइकेन को जो कि बोल रहा होता है हमारे क्लैन के टाइगर गॉड मेरी बॉडी में आ चुके हैं, अब यहाँ पे किसी के लिए मुझे हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यीचन सोच रहा होता है, देख के लग रहा है कि टाइगर काफी गुस्सा हो चुका है, अब मेरे लिए इसे फाइट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी चने में शॉट खिलाते हुए बोलता मेरे पास में मत आओ, अगर तुम मेरे पास में आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मिंग जुइकेन सोच रहा होता है कि मैंने अपनी क्लैन की एंशिएंट टेक्निक को यूज कर लिया है। मैं ये बात मानता हूँ कि तुम्हारे पास में एक फेरी वेपन है, लेकिन आप इस फेरी वेपन का यूज करते हुए भी तो मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मेरी क्लैन की ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब मेरे पास में टाइगर गॉड की पावर है और ऐसे मेरे लिए हारना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फिर मिंग जुइकेन यीचन के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जो अटैक जाकर यीचन को हिट भी कर जाता है। हम देखते उस अटैक की वजह से यीचन का नाइफ उससे काफी दूर हो गया होता है। यीचन बोल रहा होता मेरे प्यारे नाइफ मुझे दूर मत जाओ, अगर तुम यहाँ पे चले गए तो मैं नहीं बचने वाला। तभी जुइकेन आगे बढ़ते हुए यीचन पे कूद जाता है। जुइकेन बोल रहा होता है लड़के अब तुम नहीं बचने वाले। ब्लैक एम्परर और डीमन ट्री बोल रहे होते हैं मास्टर अपना ध्यान रखना, ये कमीना आपके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने वाला है। यीचन सोच रहा होता है कि ऐसे वक्त में लगता है मुझे इस चीज को यूज करना ही पड़ेगा, अब मैं दिखाऊंगा अपनी रियल पावर। तभी यीचन अपने पास से कुछ बाहर निकाल लेता है। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता मुझे पता ही था कि पक्का से मास्टर के पास में कोई टेक्निक होगी जिससे कि वो पक्का से जीत जाएंगे। देखते हैं हमें मास्टर ने क्या बाहर निकाला है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता कि यह टॉप नॉच कैट ग्रास जो कि यीचन ने सीक्रेटली प्रिपेयर किया था। किसी भी कैट के खिलाफ ये अल्टीमेट वेपन है, इसको देखते हुए कोई भी कैट खुद को नहीं संभाल सकती। मिंग जुइकेन सोच रहा होता सिर्फ कपड़ा है, यहाँ मैं से टिक नहीं हो सकता, इतनी पावर को हासिल करने के लिए मैंने ब्लड सैक्रिफाइस दिया है, अभी मैं बिल्कुल भी नहीं खेल सकता। लेकिन तभी मिंग जुइकेन बोला लेकिन मेरे सामने ये कैंडी ग्रास बहुत ही कम आती है, मुझे कैसे भी करके इसे लेना ही होगा। वैसे ही फाइट में कुछ भी नहीं रखा हुआ।
फिर वो यीचन के सामने कैट से बिहेव करने लगता है। यीचन बोल रहा था चाहे तुम कितनी पावरफुल क्यों ना हो जाओ, रहोगे तुम एक कैट ही, अब तुम अच्छे से बिहेव करो और इसके साथ में खेलो। यीचन सोच रहा था लगता है इस टाइगर को ये कैंडी काफी पसंद आ गई है। मिंग जिकेन सोच रहा था कैंडी को खत्म करने के बाद में मैं इसे भी खत्म कर दूंगा। तभी यीचन अपने पास नाइफ उठाते हुए मिंग जिकेन को मार देता है। यीचन बोल रहा होता है फाइनली ये कमीना मारा गया। वैसे इसको यहाँ पे मारना काफी ज्यादा आसान था। मिंग जिकेन सोच रहा होता है क्या मैं हार गया, यहाँ पे इतनी आसानी से मुझे मार डाला। ब्लैक एम्परर सोच रहा होता है सच में मास्टर काफी कमाल के हैं, उन्होंने यहाँ पे एक अटैक के अंदर ही मिंग जिकेन को मार दिया। अब यहाँ पे इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।